प्रिय छात्रों, सुप्रभात। पिछले क्लास में हम लोग अनौपचारिक पत्र लेखन कार्य के संदर्भ की चर्चा किए थे। आज हम लोग पत्र का दूसरा जो भाग है, औपचारिक पत्र लेखन कार्य, उसके संदर्भ की चर्चा करेंगे। इस पत्र लेखन में हम जो कार्यालय संबंधी पत्र होते हैं उसको स्पष्टता के साथ, निरंतरता के साथ, व्यवहारिकता के साथ लिखने का प्रयास करते हैं। इसमें शब्दों का बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। बड़े स्पष्ट ढंग से हम अपने जो कार्य है उसके संबंध की चर्चा कर देते हैं, लेकिन इसके पश्चात भी पत्र का जो स्वाभाविक प्रकृति है उससे हम अपने आप को अलग नहीं कर पाते। इसमें भी विनम्रता, शिष्टता, व्यवहारिकता, सहजता, सरलता जैसे सद्गुण हमेशा परिलक्षित होना चाहिए और इसी के आधार पर पत्र लेखन का कार्य भी होना चाहिए। तो आज हम लोग सबसे पहले यह देखेंगे कि पत्र का प्रारूप कैसे होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जिसे हम सरलतापूर्वक इस कार्य को कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग पत्र के ऊपर में ये जो पता लिखते हैं, इसमें हम सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, विद्यालय का नाम नवोदय एकेडमी में विषय अवकाश के संबंध में। तो ये हमारा प्रारूप में, पहले प्रारूप में पता हो गया। संबोधन और पता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। उनके हमारी जो व्यवहारिकता है उसका परिलक्षण सेवा में, संबोधन प्रधानाध्यापक महोदय जी को, और ये विद्यालय का पता है, इसको हम निर्देशित करते हैं। इसके पश्चात हम विषय में आते हैं। अनेक प्रकार के विषय होते हैं। अगर एक विद्यालय में हम पत्र लिखते हैं तो अपनी आवश्यकता के अनुसार पत्र का जो विषय होता है उसको हम परिवर्तित करते हैं। यहाँ पर मैंने अवकाश के संबंध की चर्चा की है। यहाँ अवकाश के संबंध में लिखा है, अगर चैत्र प्रमाण पत्र चाहिए तो हम विषय में चैत्र प्रमाण पत्र डाल देंगे। यदि हमें स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहिए तो हम स्थानांतरण प्रमाण पत्र यहाँ रख देंगे। इसके बाद अगर किसी प्रकार का खेल से संबंधित, विषय बदलने से संबंधित या किसी भी आवश्यकता के लिए यदि हमें प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना है तो विषय को परिवर्तित करके हम स्वाभाविक रूप से पत्र लेखन का कार्य कर पाएंगे, कर सकेंगे। इसलिए यहाँ पर विषय है। इसके बाद महाशय, हम फिर संबोधन लगाए। इसके पश्चात सबसे पहले पत्र लिखने की जो प्रकृति है, पत्र के जो प्रथम आरंभिक शब्द है उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उसमें स्पष्ट रूप से इसकी झलक मिलना चाहिए कि शिष्टता के साथ, व्यवहारिकता के साथ, औपचारिकता के साथ, सरलता के साथ पत्र लेखन कार्य किया गया है। उसके लिए सबने निवेदन ऐसा है कि इसके पश्चात हमें जिस कार्य के लिए अवकाश लेना है पहले कारण बताना है। इसके बाद हमें क्या करना है, डेट लिख करके, दिन लिख करके कारण बताने के उपरांत हमें स्पष्ट रूप से छुट्टी की स्वीकृति के लिए प्रार्थना करना है। हम कभी कभी आदेश देते हैं
यहाँ पर हमें उनसे प्रार्थना करनी है, निवेदन करनी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए, करना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम पत्र लिखते हैं तो जो तारीख, तिथि, डेट जो होती है उसमें भी हम कहीं कहीं गड़बड़ कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ डेट डाला है 29 जुलाई 2020 पूर्णविराम चिन्ह। यहाँ पर भी अगर मान लीजिए 29 जुलाई से 2 दिन की छुट्टी आपको लेनी है तो 30 और 31 हुआ तो 30 जुलाई 2020 से लेकर 31 जुलाई 2020 तक छुट्टी लेने के लिए इस प्रकार से तिथि को लिखने का कार्य करना है, आधा अधूरा लिख करके छोड़ना नहीं है। तो इस प्रकार से वहां लिखेंगे। इसके बाद हम उसे मूल विषय में लिखेंगे। इसके पश्चात हम चले जाएंगे यहाँ पर, हम अपनी जो परिचय है क्लास का, स्कूल का, वर्ग का, उसको हम क्या करेंगे, आलोकित करेंगे, प्रकाशित करेंगे। नहीं, आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका जो भी नाम है, यहाँ पर उदाहरण के लिए नाम लिखा गया है, नहीं, और इसके बाद वर्ग, इसके बाद सबसे नीचे हमको दिनांक नाम है, दिनांक का ढेर आ रहा है 29 जुलाई 2020 पूर्णविराम चिन्ह। तो इस प्रकार से अनौपचारिक पत्र का लेखन कार्य हम करेंगे और इसमें किसी प्रकार की कोई बाह्य बनावटी शब्दों का लेपन या थोपने का काम नहीं होना चाहिए, बल्कि स्पष्टता के साथ, बिल्कुल व्यवहारिकता के साथ पत्र लेखन का कार्य हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये औपचारिक पत्र हुए। इस औपचारिक पत्र में अनेक लोगों को अनेक विषयों के लिए पत्र लिखे जाते हैं और उनका संबोधन, उनका अभिवादन, उनका जो विषय है, उनका जो अंतिम भाग में उनका परिचय है, ये सब स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए और विषय को प्रभावी ढंग से रखना चाहिए ताकि विषय को समझने में किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी न हो। वे विषय को पढ़ते ही समझ जाए और इसके बाद जो नीचे आपका मूल विषय है उस पर वे आएंगे और आपका उस पत्र को तुरंत सफलतापूर्वक वे समझ करके अंतिम कार्य के कार्यवाही के लिए उसे अग्रसारित कर दिया जाएगा। तो हम समझते हैं कि औपचारिक पत्र को आप समझ लिए होंगे। फिर अगले क्लास में अगले कार्य किए जाएंगे। धन्यवाद।